start from the beginning. That is ability and ancestral cause communication signals, huh? Communication. I told you that this is about the English, isn't it? Yes. Now we will come to the syllabus. This is English hostel. This is communication, huh? Yes, sir. हाँ. First of all, we will give some definitions of communication. Introduction. I told you that communication has been in existence since the man came upon the earth. यानी कि जो कम्युनिकेशन है ये कब से स्टार्ट हुई है? जब से इंसान दुनिया में आया था, यानी कि हजरत आदम, अगर हम तो मुसलमान हैं, हम यही से देखेंगे, जब से हजरत आदम आया था इस दुनिया में तो उसने सबसे पहली सीधी सी बात है हजरत हवा से बात की होती है ना, तो यानी कि तब से कम्युनिकेशन वजूद में आई है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ. अब मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं कम्युनिकेशन में? मैन कम्युनिकेटर्स क्या करता है? थॉट्स, आइडियाज, व्यूज और इमोशंस एंड फीलिंग्स. समझ रहे हैं? इमोशंस एंड फीलिंग्स. मगर ये आपको मैंने आपको ये कहा है ना, मैन ये डज नॉट मीन ओनली नेम, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग. समझ रहे हैं? और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो बाकी एनिमल हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, है ना, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, मगर उनकी कम्युनिकेशन और हमारी कम्युनिकेशन में क्या फर्क है? हाँ, इनकी इनवॉल्व कम्युनिकेशन होती है. हम कम्युनिकेट करते हैं, हम लैंग्वेज यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. जहाँ पैदा होते हैं हम वहाँ की लैंग्वेज इस्तेमाल, हम कश्मीर में पैदा हुए हैं तो हम कश्मीरी ही करते हैं. समझ रहा है? समझ रहा है? हाँ. और मैंने आपको कहा है कि इससे हम थॉट्स, आइडियाज, व्यूज, इमोशन, और अगर और कोई इंपॉर्टेंट आपको कोई कंटेंट देना होगा, किसी को कोई मतलब किसी को नंबर देना होगा या कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी या कोई प्लान आपने बनाया होगा. समझ रहे हैं? और क्या है? अब बात यह है कि चलो हम कम्युनिकेट करेंगे, मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने अपनी तरीके से कम्युनिकेट किया है. अब देखें कि आपको कम्युनिकेशन का मेन मकसद क्या है, आपको समझ आना चाहिए. जो मैं आपको मैसेज कहूंगा वो आपको क्या आना चाहिए, समझ आ रहा है? वो कैसे आएगी? हाँ, इसलिए क्या है, कम्युनिकेशन शुड कन्वे इन ल्यूसिड मीन्स क्लियरली. मुझे तो इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, मुझे टू द पॉइंट लेना चाहिए. समझ रहा है? और क्या, सिंपल, यानी कि सिंपल भाषा में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहना चाहिए. समझ रहा है? जैसे आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी टैगोर की. मैंने कहा कि कहते हैं कि टैगोर बहुत बार फेल हुआ है किसमें? मैट्रिकुलेशन में. ही हैज बीन फेल्ड इन मैट्रिकुलेशन सो मेनी टाइम्स. एक्चुअली ही was not illiterate. Actually whatever he was writing that was very difficult. समझ रहा है? जो वो लिखता था, जो टीचर्स थे उनको वो समझ नहीं आता था. इसीलिए ये क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए. प्रिसाइज का माने है टू द पॉइंट. समझ रहे हैं? विदाउट एनी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग. यानी कि जब भी हम बात करेंगे वहां मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. जैसे कि आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि जब भी आप कानों से सुनेंगे, whatever you hear with the ears, don't believe upon that. Whatever you see with your eyes, believe half upon that. समझ रहे हैं? मिसाल के अगर आपको कोई कहेगा किसी ने आपके बारे में ये कहा वो कहा, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए विदाउट ऑब्जर्वेशन, जब तक आप खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे. समझ रहे हैं? जो आप अपने आंखों से देखेंगे उस पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आपको नहीं लगे कि ये ठीक है या गलत. समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा फॉर एग्जांपल इफ वी विल सी two persons of opposite sex, male and female, boy and girl, we have a negative mentality, we take always negative, but don't
do that. Maybe they may be brother and sister, isn't it? Yes. हाँ वही मेरे कहने का मतलब है, हाँ यानी कि सबसे और आपको मालूम है कि सबसे जो लड़ाई होती है ना आपस में फ्रेंड्स के दरमियान घर में जो लड़ाई होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, समझ आ रहा है? किसी को मतलब कुछ और बात के लिए कोई दूसरा बात समझ लिया तो वो आपस में लड़ते हैं, समझ आ रहा है? हाँ मैन कम्युनिकेट स्किल्स डॉक्टर ने कहा क्या कहता है थॉट्स फीलिंग्स किनको अदर्स विद द हेल्प ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल जनरली कैसे करते हैं हम या हम वर्बली कहते हैं ज्यादातर हम अगर हम देखेंगे आपको लगता है कि सर हमें पढ़ाता है ये ज्यादा बातें करता है नहीं बातों से ज्यादा जस्चर दिखाता है हम जो क्या कहते हैं हम वर्बल हम 80% 80 to 85% आप समझो 80 to 80% हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से, समझ रहे हैं? वर्बल कम्युनिकेशन से हम यानी कि 80 to 85% हम वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। जो बाकी नॉन वर्बल है मैंने कहा रखा है नॉन वर्बल में हम 85% यूज करते हैं। जो वर्बल है वो हम करते हैं यानी कि 15% है 15 to 20%, मतलब जो हम बातें करते हैं। आप कहेंगे सर क्या आप क्या कह रहे हो, आप तो बातें ही करते, अगर मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ से भी जचड़ी भी दिखा रहा हूँ, हाथों को ऐसे आपकी तरह आंखों से देख रहा हूँ, आपको कभी ऐसे दिखाता हूँ, हाँ कभी यहाँ से मूवमेंट कर रहा हूँ, ये जस्चर सारा है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ज्यादा ही इंक्लूड हो रहा है इसमें। हाँ लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइटल एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको मैंने कहा है कि कम्युनिकेशन से हम एक्सप्रेस करते हैं आपको कोई थॉट आया, कोई आइडिया आया, कोई व्यू आया, इमोशन फीलिंग, अब आपको ये एक्सप्रेस करना है। लैंग्वेज एक टूल है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, बहुत सारे टूल से, जेस्चर से, समझ आ रहा है? या राइटिंग है, मगर लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट टूल है। आपको मैंने कहा है कि in the world there are how many languages? More than 7,000 languages. तो मैंने आपको ये भी कहा कि English has become international language. Why it has become international language? Because the English people they work hard. Anyone who works hard he dominates others, है ना? सीधी सी बात है, आपने देखा है कि डिस्कवरी में आपने देखा है वो कितनी मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ डॉग्स को केयर करते हैं, बहुत सारे लाइनर्स को, बहुत सारे वो डॉल्फिन्स को। अगर यहाँ कोई होगा मतलब जो डॉग्स को केयर करेगा, इसको कश्मीरी में कहेंगे हूड बात, तो इसके साथ कोई बात ही नहीं करेगा, तो वहाँ इनको उसके लिए पैसे मिलते हैं, पे मिलता है, समझ रहा है? हाँ ये मेरे कहने का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ शेयरिंग। कम्युनिकेट हम करते हैं, क्या करते हैं हम ऐसे ही शोर करेंगे अपने लिए सर हमें कम्युनिकेट नहीं, इसका कोई मतलब हमें क्या करना क्या है, हम शेयर करते हैं नॉलेज या इंपॉर्टेंट आइडियाज या एटीट्यूड, समझ रहे हैं? ये चीज हम कम्युनिकेशन से करते हैं, या आपको साथ में शेयर करूंगा नॉलेज। मिसाल के लिए मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो मुझे आपको पढ़ाना था ये मेरे जेब में नहीं लाया है, आपको थोड़ा देंगे, आपको थोड़ा देंगे नहीं, मुझे शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? Communication is exchange of meaningful information in an effective way. हाँ, communication में आपको इससे पहले भी मैंने कहा है, communication में क्या करना होता है? Exchange करना है। यानी कि मैंने कहा, आपने सुना, अब आपको फीडबैक देना है। सर हमें समझ में नहीं आया, सर हमें दूसरे तरीके से पढ़ा, समझ रहा है? Exchange, हाँ exchange of इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका कोई मायने भी होना चाहिए ना। आप कहेंगे उधर की इधर बातें, उधर की उधर बातें, बकरी चढ़ी पहाड़ पर फिर उतरी, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, समझ आ रहा है? तो ये ख्याल रखना है, और वो भी किस अंदाज में होनी चाहिए, इफेक्टिव। मतलब जब कोई मौलाना साहब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे मौलाना साहब होते हैं जिसका मतलब गला ठीक होता है, जिसकी आवाज ठीक होती है, जिसका कहने का उसका जो वो सरमत देता है उसमें मजा आता है सुनने में, है ना? समझ रहे हैं? यानी कि अंदाज बयान होना चाहिए। हाँ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन में कौन कौन सा कंपोनेंट है, कौन कौन सा पार्ट है। जैसे आपको मैंने कल कहा, मिसाल के लिए अगर आपको मैं कहूँगा चाय बनाने के लिए, आप कहेंगे सर हमें अगर ये लेफ्टिन चाय बनानी होगी, सर हमें शुगर दो, हमें मिल्क दो, है ना, और हमें लेफ्टिन टी दो। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है वो कंपोनेंट पार्ट क्या क्या आपको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ क्या क्या है, क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिर्फ इसी बात है, पहले स्पीकर होना चाहिए जो कम्युनिकेट करेगा, जो मैसेज सेंड करेगा, जो आपको कहेगा, है ना। जब यहाँ कोई कहने वाला ही नहीं होगा तो हाँ कैसे हम करेंगे। सेंडर, सेंडर मीन्स स्पीकर, हाँ। और इसके बाद रिसीवर कौन होते हैं, लिसनर्स, जो सुनने वाले होते हैं, वो रिसीव करते हैं। क्या करते हैं रिसीव, हाँ वो मैसेज, मैंने आपको कोई मैसेज कही, मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन कही, मैंने कोई आइडिया कहा, इसको मैसेज कहते हैं, हाँ। और एक बात है, जब हम ये मैसेज कहते हैं, कोई बात कहते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। अगर मैंने कोई बात की, आपने देखा है कि बहुत सारे मौलाना साहब आपस में लड़ाई करते हैं, फेसबुक मौलाना है, मेरे मुझे उनके साथ पूछते, मेरे दिल का मतलब क्या होता क्या है, क्यों होता है वो, क्योंकि वो बहुत सारे लोग उनके वो क्लिप्स निकालते हैं, वो फुल जो उनका मतलब सरमन होता है, मतलब है ना, वो ठीक नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर किसी वर्ड का मानी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। मिसाल के लिए आपने पहले से पढ़ा है, बुक का मानी क्या है, किताब, है ना, दिस इज योर बुक। मिसाल के लिए अगर मैं कहूंगा बुक ए सीड फॉर मी, बुक ए सीड फॉर, वहां क्या है, बुक का माने किताब, वहां क्या है, बुक ए सीड फॉर मी, वहां है बांध करना, समझ रहा है, और बुक ए सीड फॉर मी, समझ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि वर्ड का मानी चेंज होता है। विंड का मानी क्या है, विंड का मानी हवा। अगर मैं कहूंगा द विंड इज ब्लोइंग, अगर मैं कहूंगा आई वांट टू विंड माय व्यूअर्स, यहाँ विंड का मानी है एक्सप्रेस। अगर मैं कहूंगा वो चाबियां होती थी, ये होती है घड़ियां, जो वो पुराने लोग थे उनको वो की करते हैं, समझ रहा है, इसको भी हम विंड कहते हैं। आई वांट टू विंड माय वॉच, तो समझ रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ड का माने कंटेक्स्ट में होता है, समझ रहे हैं नहीं, हाँ। यानी कि भाई कंटेक्स्ट देखना होता है। और चैनल, ये चैनल का यहाँ माने क्या है, चैनल का माने यानी किस अंदाजे में। मिसाल के मैंने आपको इन्फॉर्म दिया है ये स्पीच, कभी मैं आपको फोन पर कहूंगा, कभी फेसबुक पर, वो समझ रहे हैं, यानी कि किस चैनल से, समझ रहे हैं, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और कल्चर और सोशल या बिजनेस स्पेस, क्योंकि कल्चर चेंज होता है। अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कुछ, ये अकॉर्डिंग टू कल्चर करना है। मिसाल के लिए मैंने आपको यहाँ एग्जांपल मैं आपको बार बार दे रहा हूँ, मौलाना साहब, मौलाना साहब, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है मौलाना साहब कौन होते हैं। अगर यहाँ इंग्लिश स्टूडेंट होते, मैं कहूँगा प्रीस्ट्स, समझ रहा है। यानी कि ये कल्चर देखना होता है, कल्चर के हिसाब से। और क्या, अब मैंने पढ़ाया, अब फीडबैक, अब मुझे देखना है, अब मैंने आपको पढ़ाया, टीवी ऑन, आपने देखा, अब आपको जवाब भी देखना है। ये सर्कल होता है, समझ रहे हैं, फीडबैक। या जो आपको मैंने पढ़ा, क्या उसका असर आप पर पड़ा है या नहीं, इंपैक्ट देखना है। जो मैंने कहा है, समझ रहे हैं, हाँ, कम्युनिकेशन इज कंसिडर ए टू वे प्रोसेस। जो आपने मैंने कहा है, ये टू वे प्रोसेस है। आपने तो वन वे प्रोसेस बनाया है, मैंने क्लास दिया है, जैसे टीवी ऑन है, आप देखते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, इसको वन वे प्रोसेस कहते हैं। टू वे में आप कि सर हमें समझ नहीं आया, सर यहाँ क्या है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इफ यू वांट टू लर्न देन यू हैव टू पोज द क्वेश्चंस व्हाई, व्हाट एंड हाउ। आपको शायद मैंने इससे पहले भी कहा या नहीं कहा है, मैंने कहा जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंसदान, समझ रहा है, इट इज सेड दैट दे यूज 20 to 25% of their mind, 20 to 25%। कौन, साइंटिस्ट। तो आपको मालूम है कि उन्होंने कितनी डिस्कवरीज किए, कितने उन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, तो हम कितने करते हैं फिर, आप खुद ही समझो। मिसाल के लिए उन्होंने मोबाइल बनाया है, जब मोबाइल की सेटिंग हमें इधर उधर होती है तो हमें अपनी सेटिंग भी इधर उधर होती है, हमें मतलब समझ। जब हम जहाज में चढ़ते हैं तो वही क्या बनता तो अब जिसने जहाज बनाया है, समझ आ रहा है,
मेरे कहने का मतलब है कि उनका दिमाग, मगर वो भी कितना, वो भी 20% ही माइंड यूज करते हैं, तो हम लोग कितना करते हैं, माइनस, है ना। यानी मेरे कहने का मतलब यही है। मगर उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने भी यही किया है, व्हाई व्हाट एंड हाउ। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके जवाब में हमेशा यही होता है, अगर वो किसी चीज को देखें वो कहते हैं ये क्यों है, ये कैसे हुआ है। आपने सुना होगा न्यूटन का नाम, हर किसी ने सुना है, सुना ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और मुझे उन लॉज के साथ पीछे उसने और एक लॉ दिया है, मैंने ये मार्केट क्या किया, ऊपर, ये कहाँ आया, नीचे। ये नीचे क्यों आया, नीचे क्या है, ये किसने कहा है, न्यूटन ने। आपको मालूम है कब कहा है, आपको मालूम है उसने कब कहा है। उसने कहा है जब इसको घर वालों ने उसने कोई चीज किया है घर में, तो फिर उसको उन्होंने पिटाई की है, वो चला गए हैं बाग में, ऑर्चर्ड में, एप्पल ऑर्चर्ड में। जब वो एप्पल ऑर्चर्ड में चला गया तो वहाँ एप्पल ऑर्चर्ड में क्या होंगे, पियर्स, सेबी होंगे। तो वहाँ एक दरख्त था एप्पल का, तो उसने ऐसे किया, उसके साथ क्योंकि गुस्सा था तो वो शेप हो गया, वो हिल गया, वहां से क्या गिरा, नट, अखरोट है, एप्पल है। तो जब उसे एप्पल, अगर आपको मिलेगा, आप कहेंगे लगियो फदायो, कहते क्यों फलसफा तो दूर देखते हो ना, देखिए पागल आती तो इससे। मगर हाँ, मेरे कहने का मतलब क्यूरियोसिटी, उसने उस वक्त भी कहा है, व्हाई इट फेल डाउन। आपने ये बालूद किसे दिया है, थॉमस एडिसन है। आपने उसके बारे में सुना है, उसे क्या कहा है, क्या कहा है, उसने अपने माँ को कहा है, जब उसे वो मुर्गी लाई है, इसके नीचे अंडे रखे हैं, उसने कहा आपने क्यों रखे, उसने कहा वहां से चूजे निकलेंगे, उसने कहा मैं खुद ही बैठूंगा ऊपर। हाँ, ये साइंटिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, समझ रहा है। आपने जिन्होंने मेडिकल पढ़ा होगा, आपने ये मेडिकल में पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, ये क्या है, इसकी साइंटिस्ट है ना। आपको मालूम है उसका नाम किसने दिया है, ये स्ट्रक्चर इसका किसने दिया है, इसका स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्रूल। उसने कैसे दिया है, उसने ख्वाब में देखा है स्नेक, क्या देखी है, स्नेक, उसे इसी में ऐसे ही देखी है, तो उसने इसका स्ट्रक्चर दिया। अगर कहीं पूछूं तेरी पे तो खुदाई में हम सरुप दे सुभान बाज तो लगियो बनाई उसे तो फिर मिट हो ये मेरे समझ हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके क्यूरियोसिटी होती है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, यही मेरे कहने का मतलब यह है, वो मेरा कम्युनिकेशन शुड बी पर्पसफुल। जब हम कम्युनिकेट करेंगे उसमें कोई मायने होना चाहिए, और क्या, इट इंक्लूड्स कॉमन इन शेयर नॉलेज। और एक बात सुनो, इसमें कॉमन नॉलेज होनी चाहिए। मिसाल के लिए आपने बंगाली या बिहारी को देखा होगा, वो आपस में बातें करते हैं। मिसाल के लिए तिमाशर वानम चाय को कहते हैं मिसाल के चू, पीने के कहते हैं चा, वो कहते हैं चू चा। मैंने क्या कहा है, एक्चुअली आपको याद रखना है, जो भी हम बात करते हैं ये हमने कोड रखा होता है। क्या रखा है, कोड। हम ये कोड रखते हैं। मिसाल के लिए वाटर हम इंग्लिश में कहते हैं किसको, पानी को, इसको उर्दू में पानी कहते हैं। इसी को कश्मीरी में क्या कहते हैं, आप हिंदी में क्या कहते हैं, जल। तो चीज तो एक ही है ना, समझ रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ अगर किसी को हिंदी में बोलो नहीं होगा, उसको लगेगा शायद वो वाली जल जो आप बालों में इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये कोड होता है। क्या होता है, ये कोड तब मालूम होता है, तब आपको लैंग्वेज समझ में आएगी जब आपको इस कोड की इंफॉर्मेशन होगी, जब ये म्यूचुअल कोड होगा, समझ रहे हैं। जब ये शेयर हम करते हैं आपस में कोड, अगर आप भी बंगाली या बिहारी होते हैं तो आपको भी वो कोड मालूम होता था, आपको भी वो लैंग्वेज समझ आती है, समझ रहे हैं। क्या है, it is goal oriented and should have predetermined objective। यानी कि हम ऐसे ही बातें नहीं करने हैं चाहिए रैंडम में, इसका कोई गोल होता है। अगर मैंने यहाँ पढ़ा है तो इसका कोई, मैंने सोचे कि आज मैं ये कंप्लीट करूंगा, और इसमें क्या पहले ही कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे पढ़ाना है। हाँ, इन केस ऑफ कम्युनिकेशन म्यूचुअल कोड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज मस्ट। जो मैंने आपको कहा, कोड तो मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर को हम कश्मीरी में आप कहते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। वरना अगर कोई यहाँ होगा जो नॉन कश्मीरी होगा, उसको लगेगा इनको उन्हें शहर का आप,
उसके लिए शायद उन्होंने कहा तुम है ना, तो ये मतलब कानून होना चाहिए। The receiver should provide the feedback regarding the message receiver। रिसीवर को फीडबैक जरूर देना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया है, आपको फीडबैक देना है, सर हमें समझ नहीं आया है, मुझे रहा है, फीडबैक इज कंपलसरी, फीडबैक इज नेसेसरी। हाँ मुझे रहा है, हाँ करके ना बात। नाउ सेकंड